चैनल बॉलीवुड विचार में। आज की हमारी हीरोइन है नेहा कक्कर। नेहा किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, बल्कि जब वो छोटी थी तब उनके पापा समूह से बेचा करते थे और उनके भाई बहन वो खुद भी जगरातों में गाना गाया करती थी। तब उनको एक रात के 100 या 200 रुपए मिलते थे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में नेहा कीर्तन से लेके बेस्ट सिंगर तक का सफर कैसे तय किया। चलिए शुरू से बात करते हैं। नेहा का जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश उत्तराखंड एक गरीब परिवार में हुआ था। नेहा जब छोटी थी और स्कूल जाया करती थी, जिस स्कूल में वह पढ़ती थी उसी स्कूल के बाहर उनके पापा समोसे बेचा करते थे और नेहा को वहाँ के बच्चे बहुत ही चिढ़ाया करते थे। यह बात नेहा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। करती भी तो क्या करती नेहा एक किराए के कमरे में रहती थी पूरी फैमिली के साथ। नेहा और उनके एक भाई बहन टोनी कक्कर और सोनू कक्कर हैं, सब साथ में रहते थे। नेहा सबसे छोटी थी। नेहा की पापा की इनकम बहुत ही कम थी, परिवार चलाना भी मुश्किल था। नेहा की बड़ी बहन जब थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पापा का हाथ बटाने लगी। वो बहुत ही कम उम्र में ही सिंगिंग करने लगी थी। वो ऋषिकेश में जगरातों में गाना गाने लगी, जिसकी उनकी फैमिली को संभालने में बहुत ही मदद मिल गई। जब नेहा बड़ी हुई तो वो भी सोनू के साथ जगरातों में जाने लगी और वो भी सोनू को देख देख कर गाना गाने लगी। नेहा की आवाज़ सोनू से भी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। बचपन से ही नेहा की आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। फिर धीरे धीरे तीनों भाई बहन जाने लगे जगरातों में। नेहा जब 5 साल की थी तब उन्होंने एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, जिसमें वो फर्स्ट आई थी। सोनू ने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा जितना स्कोप दिल्ली में है उतना ऋषिकेश में नहीं है, हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। सोनू के यह बात सुनकर उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा और हाँ कह दिया और दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, पहुंच गए विद फैमिली दिल्ली। दिल्ली में भी वही काम, नेहा सोनू जगरातों में जाने लगे। नेहा के पापा के पास एक पुराना स्कूटर था, उसी में बैठकर तीनों लोग जाया करते थे। नेहा का ये मानना है, अगर हम आज इस जगह हैं तो सोनू दी की वजह से हैं। उन्होंने हम सब लोगों को बहुत ही प्यार से संभाला है। नेहा ने कोई म्यूजिक कोचिंग नहीं ली है। नेहा ने सारी सिंगिंग सोनू से ली है। नेहा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई न्यू हॉली पब्लिक स्कूल से की और सोनू की जगरातों की मंडली दिल्ली में काफी फेमस हो गई थी। उन्हें दिल्ली में लाखों लोग जानने लगे थे। साल 2003 में सोनू को बॉलीवुड में गाने के लिए सेलेक्ट किया गया। सॉन्ग का नाम था बाबूजी जरा धीरे चलो। ये गाना काफी हिट रहा। नेहा ने भी इंडियन आइडल में हिस्सा लिया। यह बात साल 2006 की है, जब यह 11th में थी। नेहा का सिलेक्शन हो गया था। तभी नेहा के 11th के पेपर चल रहे थे। नेहा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई, पर नेहा ने काफी विचार करने के बाद डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना चाहिए और वो एग्जाम छोड़ दी, म्यूजिक कंपटीशन में चली गई। लेकिन बदनसीबी से टॉप ए राउंड में ही बाहर हो गई, जिससे नेहा को काफी तकलीफ हुई। नेहा ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी और उन्होंने अपना पूरा फोकस सिंगिंग में ही दे दिया। इंडियन आइडल से बाहर होने के बाद वो और मेहनत करने लगी। उसके बाद नेहा ने साल 2008 में खुद की ही एल्बम लॉन्च की, जिसका नाम था नेहा दी रॉक स्टार। नेहा दी रॉक स्टार एल्बम नीत गौर ने कंपोज की थी और ये एल्बम लोगों को काफी पसंद आई। इसके बाद कई म्यूजिक डायरेक्टर का ध्यान नेहा पर गया। उसके बाद नेहा कई म्यूजिक गाने को मिलने लगे, जैसे टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज गाना रिकॉर्ड कराया गया, पर वो बहुत ही नर्वस थी तो उन्होंने नहीं गाया, किसी और से गवाया गया। नेहा ने हार नहीं मानी। फिर उनको एक और सॉन्ग मिला गाने को। वो सॉन्ग रहा दाएं लगे कभी बाएं लगे। ये गाना सुपर हिट रहा, जिसमें कि उन्होंने इस गाने से बहुत ही अच्छी पहचान मिल गई। इस गाने से हनी सिंह का ध्यान नेहा पर गया और फिर हनी सिंह ने नेहा को एक लिरिक्स भेजी और गाने की बात कही। नेहा ने जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके हनी सिंह को भेजा तो हनी को नेहा की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी। वो सॉन्ग का नाम था कुंडी मत खटकाओ और हनी नेहा के फैन हो गए। गब्बर मूवी का सॉन्ग है ये। फिर नेहा को गाने मिलते रहे हनी सिंह की तरफ से। यारिया मूवी का सॉन्ग नेहा ने ही गाया है, आज जो है पानी भरे। ये थे सॉन्ग टॉप लिस्ट पे और नेहा बेस्ट सिंगर बन गई। साल 2016 में नेहा और उनके भाई टोनी ने गाया था मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ये सॉन्ग टॉप लिस्ट पे रहा। हर वो व्यक्ति को ये सॉन्ग पसंद आया। यूट्यूब में मिलियन में व्यूज गए थे। नेहा का एक सपना था कि मेरे जन्मभूमि में मेरा एक घर हो। नेहा के पास ऋषिकेश में बहुत ही प्यारा बंगला है और न जाने कितनी गाड़ी है। नेहा के लव के बारे में जान लेते हैं। नेहा का पहला प्यार हिमांशु कोहली थे। इसका खुलासा इंडियन आइडल के मंच में किया गया था, लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। उनका ब्रेकअप हो गया था। इस बात से नेहा पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन टोनी और उनकी फैमिली ने नेहा को समझाया। बोला हम लोगों ने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं जिन्हें याद करके आज भी हम लोग डर जाते हैं। नेहा डिप्रेशन जैसी चीज हमारी नहीं है। नेहा को समझ आ गया, अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद नेहा का एक सॉन्ग आया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस गाने ने पूरी तरह हिमांशु से जोड़ा गया। हिमांशु को ट्रोल भी काफी ज्यादा किया गया और काफी हेट कमेंट भी मिलने लगे।
जैसे कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा, नेहा शादी कर चुकी है रोहन से। चलिए आप इन दोनों की स्टोरी जानते हैं। रोहन एक पंजाबी है। नेहा की मुलाकात रोहन के डायमंड दी छल्ला की शूटिंग में हुई थी, तभी उनकी दोस्ती हुई थी। कुछ टाइम के बाद ये एक वीडियो में नजर आए, अपने ही गाने में रील बनाते हुए। वीडियो में रोहन ने नेहा को रिंग पहनाई और नेहा ने अपने इंस्टाग्राम में पिक अपलोड करते हुए लिखा, यू आर माई। तभी से सभी को लगने लगा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नेहा रोहन से 6 साल की बड़ी है। फिर नेहा और रोहन ने शादी कर ली 24 अक्टूबर 2020 में। नेहा की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।